आगे बढ़ते और अब करते हैं रुख खबरों का। खबरों वाले शेयर्स तो हैं ही, लेकिन Q3 के बिजनेस अपडेट्स भी एक एक कर नतीजों से पहले आना शुरू हुए हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल्स के अपडेट आए। पिछले हफ्ते हमने देखा शुक्रवार के सेशन में रियल एस्टेट से जुड़ी दो कंपनियां मैक्रोटेक और शोभा, दोनों कंपनियों के अपडेट्स आए जो कि काफी पॉजिटिव रहे। ऐसे ही कुछ अपडेट्स आज के लिए भी हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। शुक्रवार से लेकर अब तक का बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें हैं और कौन से Q3 अपडेट्स हमें शरद बता रहे हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आप Q3 बिजनेस अपडेट से कीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में। अब याद रखिए फेस्टिव सीजन है, तो ऑफकोर्स कल्याण ज्वेलर्स का ले लीजिए, टाइटन का ले लीजिए, इनके अपडेट स्ट्रॉन्ग आएंगे। टाइटन में सबसे पहले बात करें तो लगभग 12% का इंडस्ट्री ग्रोथ देखने मिला है, और ज्वेलरी के सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है 11% का जो है इसमें भी ग्रोथ देखने मिला रहा। ऑफकोर्स फेस्टिव सीजन था, उसके कारण यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे क्रूड स्टील सेल्स जो है 24% सिक्वेंशियली बढ़े हैं, लेकिन जो DRI सेल्स हैं वो लगभग 9% का गिरावट आया, तो मिक्स्ड कह सकते हैं। और ये जो ट्रेंड है टाटा स्टील में भी कंटिन्यू हो रहा है। भारत का बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया है, 4% ऊपर है। हालांकि यूरोप की बिजनेस में दबाव देखने मिली है और 6% डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो डिलीवरीज की बात करते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी थोड़े मिले जुले संकेत देखने मिले हैं, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हुआ है तीसरी तिमाही में इंडियन बिजनेस में। बंधन बैंक का प्रोविजनल अपडेट ले तो लोन्स एंड एडवांसेस में 5% का ग्रोथ आया है। टोटल डिपॉजिट्स में भी 3% का आया है। कासा रेशियो में गिरावट आया है और कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव की है। अब ये नंबर्स इंप्रूव इसलिए किए हैं तो इसके कारण जो है ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। फिनिक्स मिल्स का भी अच्छा आया है नंबर्स, और अगर आप कंपेयर करेंगे तो दिसंबर में रिटेल कंजम्पशन जो है 122% का हो गया था। अब इसको कंपेयर करने के लिए 2019 के लेवल्स को हम लोग लिए, क्योंकि पिछले जो 2 साल हुए हैं वहाँ पे कोविड इम्पैक्ट देखने मिला है। तो इसका कंपैरिजन करेंगे तो Q3 FY23 में क्वार्टरली कंजम्पशन 28% ज़्यादा था, अगर आप Q3 FY22 के साथ कंपेयर करें। और आखिर में मैं बात करूँगा कल्याण ज्वेलर्स का। यहाँ पे 13% का ग्रोथ आया है, और लगभग 5 नए स्टोर्स ऐड किए, पर वो नॉन साउथ मार्केट्स में किए हैं। और मिडिल ईस्ट मार्केट जो उनका वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स है, 24% का ग्रोथ आया है। हालांकि ऑनलाइन बिजनेस में थोड़ी डिक्लाइन ज़रूर आई है, क्योंकि लोग अब बाहर निकल रहे हैं और वहाँ से डायरेक्ट स्टोर परचेजेस कर रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ Q3 नंबर्स आज देखने मिल रहे हैं। मिक्स सेट ऑफ Q3 क्वार्टरली अपडेट्स, और इन अपडेट्स के बाद ब्रोकरेजेस भी हैं जो कि इस पर रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं, उस पर भी नजर होगी। लेकिन शरद, इसके अलावा फिर खबरें कौन सी हैं आज के लिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले लैंडमार्क कार्स फोकस में रहेगा। और कल इम्पोर्टेंट बयान भी आया था मर्सिडीज़ का कि डबल डिजिट ग्रोथ होगा 2023 में। 2022 में ऑलरेडी रिकॉर्ड सेल्स BMW मर्सिडीज़ का हो गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल जो है ब्लॉक डील भी हुई थी कल, जहाँ पे बोफा सिक्योरिटीज़ ने एग्जिट लिया था और एंट्री ली थी गिरिक वेल्थ एडवाइजर्स ने। और ये कंपनी जो है हाल ही में लिस्टेड है, और रिटेल की सिर्फ एक ही लिस्टेड मात्र कंपनी है जो लग्जरी कार्स में डील करती है। पेटीएम में इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, RBI अप्रूवल आ गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD CEO का अपॉइंटमेंट का। सुरेंद्र चावला जी को अपॉइंट किया गया है। लगभग 28 साल का इनका स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है रिटेल बैंकिंग में, और इन्होंने लीडरशिप पोजीशंस रखे हैं HDFC बैंक, RBL बैंक, ABN AMRO बैंक जैसे दिग्गज बैंक्स में। LI, और आप बात करेंगे एशियन पेंट्स का, यहाँ पे एक नया जो है आप वाटर बेस्ड पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करेंगे। इन्वेस्टमेंट देखें तो लगभग 2000 करोड़ का होने वाला है। कमिश्निंग 3 साल में होगी। ये प्लांट का बात है खुलना मध्य प्रदेश में। अशोका बिल्डकॉन को भी लेटर ऑफ इंटेंट आया प्रोजेक्ट का, जिसका वैल्यू लगभग 808 करोड़ रुपए का है। गुजरात गैस में हमारी डीलर्स के साथ बात हुई है, और वो इंडिकेट करेंगे जो IOCL होती है, जो सबसे बड़ा प्रोपेन सप्लायर होता है मोरबी रीजन में, वो अपना प्राइसेस कट करेगा। और हमने ये ट्रेंड पहले ही पकड़ लिया था 18 ऑफ स्वदेश में कि गुजरात गैस ने जो ऑलरेडी 12 रुपये प्रति यूनिट गैस इस महीने कम कर रहे हैं। अब ये गैस कंपनी अपने दाम कम क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको और ज़्यादा वॉल्यूम मिले। तो वॉल्यूम का खेल चल रहा है, जहाँ पे वो मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं। बाइकॉन भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे US FDA ने एक्स्ट्रा डेटा मांगा है, और इम्प्लीमेंटेशन जो केपर प्लान होती है, वो एक इंसुलिन जो प्रोडक्ट है जो बाइकॉन बायोलॉजिक्स से आती है, उसको लेके है। तो एक तरफ से नेगेटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। लुपिन को अप्रूवल आई है US FDO की फेस्टोरन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स को लेके। नेशनल फर्टिलाइजर्स भी फोकस में रहेगा। इनकी जो सेल्स हुई है ओवरऑल अप्रैल टू दिसंबर में, यहाँ पे देखिए 27% का ग्रोथ देखने मिला। और हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत तेज़ी भी देखी थी। एंड ऑफकोर्स जो सब्सिडी अमाउंट है इस साल करंट साल में जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अगले साल जो है सब्सिडी लगभग 25% कम हो सकती है। हाईटेक पाइप से फोकस में रहेगा। MOU साइन कर दिया उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे बड़ी फैसिलिटी बनाएंगे पाइप्स और प्लांट का,
जहाँ पे प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट रखा है 510 करोड़ का। और आखिर में मैं बात करूँगा अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ले लीजिए, अदानी एंटरप्राइज ले लीजिए, जहाँ पे खबर आ रही है एजेंसी से कि वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं पीटीसी के स्टेक सेल में, और वहाँ पे जो है बहुत सारे और बड़े दिग्गज कॉन्ग्लोमरेट्स भी जो है यहाँ पे बिडिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मूवमेंट ज़रूर देखने मिला, लेकिन Q3 अपडेट्स जो है अब थोड़े सेक्टर स्पेसिफिक आने लगे, और आज से जो है आप कह सकते हैं टीसीएस के नतीजे शुरू होने वाले, तो आईटी स्टॉक्स पे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। एब्सोल्युटली शरद, आपका शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो Q3 अपडेट्स के चलते कई सारे स्टॉक्स फोकस में होंगे, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी आज आते हुए दिखेंगे और खबरें भी ढेर सारी हैं। और जैसे शरद अभी बता रहे थे, टीसीएस के नंबर्स के साथ